स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ाई जा रही है। प्रायिकता में आज नई एक्सरसाइज 13.2 बतानी है। तो एक्सरसाइज से पहले हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन बताए जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। दो घटनाओं ए व बी को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। मतलब यदि दो घटनाओं का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये वेरीफाई हो जाता है, तब हम कहते हैं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। उसके बाद स्वतंत्र घटनाओं के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पहला नंबर ए व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए डैश व बी भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए डैश व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं। तो इसके ये गुण हैं तीनों। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब अगर आपको ये दिया गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तब ये तीनों चीज़ें भी सही होंगी। तो इन तीनों को प्रूफ करने के लिए एक एक हम लेके चलते हैं। पहला वाला प्रूफ करते हैं। पहला आपको प्रूफ करना है कि ए व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिनको हमें स्वतंत्र घटनाएं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ करना है, उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ए व बी डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे आप तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये फार्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये होता है पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पी ए माइनस, क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए हम जहाँ जहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा वहाँ पर हम पी ए इंटू पी बी लिखेंगे सभी जगह। तो ये इसकी जगह पर हम लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। उसके बाद पी ए इसमें कॉमन आ जाएगा तो बचता है अंदर 1 माइनस पी बी। तो ये आ जाएगा पी ए इंटू 1 माइनस पी बी का मतलब होता है पी बी डैश। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी ई प्लस किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इनका सम 1 होता है, इनका जोड़ 1 के बराबर होता है। तो वैसे 1 माइनस पी बी निकालना है तो पी बी डैश हो जाएगा इसकी जगह पर। तो आ जाएगा पी बी डैश इस फार्मूले के हिसाब से। इसकी जगह पर लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ से देखिए हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर आ गया, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर, पी ए इंटू पी बी डैश। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी डैश है। तो अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे अतः ए व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं। ये पहला वाला प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, ए डैश व बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। जिनको आपको स्वतंत्र घटनाएं प्रूफ करना है उन्हीं का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सेकेंड नंबर देख लेते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने फार्मूले आपको पिछले वीडियो में बताए हुए, जिसमें डैश नहीं होता है उसमें और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाता है। जैसे इसमें डैश नहीं है तो ये पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको आपको लिखना है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह, क्योंकि ए और बी आपको दिया है स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका
मान हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पर आपको पी ए इंटू पी बी लिखना है, क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। उसके बाद पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर, इन दोनों में पी बी कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस पी ए, इसको पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू पी बी। 1 माइनस पी ए का मतलब होता है पी ए डैश इंटू पी बी। इस रिलेशन को देखना है, इसको देखते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इनकी प्रायिकताओं के अलग अलग गुणनफल के बराबर है। यहाँ पर आ रहा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डैश इंटू पी बी। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर किसी दो घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के बराबर है, गुणनफल के बराबर है, तब हम कहते हैं अतः हम उन्हीं दोनों घटनाओं को कहेंगे स्वतंत्र घटनाएं। ए व बी ए डैश व बी स्वतंत्र घटनाएं। उसके बाद तीसरे में चलते हैं, तीसरे गुण में चलते हैं। ये आपको ए डैश व बी डैश इसको स्वतंत्र प्रूफ करना है, तो इसके लिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, अगर दोनों में डैश लगा हुआ है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाता है, बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला होता है माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम ब्रैकेट खोल देंगे, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ जहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है, पी ए इंटू पी बी। तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, यहाँ पर लिखना है पी ए इंटू पी बी। पहले दो में 1 कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस पी ए होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 1 ले लिया जाएगा। इन दोनों में पी बी कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस पी ए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। तो ये आ जाएगा, इसको लिखा जाता है पी ए डैश इंटू इसको लिखा जाता है पी बी डैश। देखिए हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर चले और दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा अतः ए डैश व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, यदि पी ए बराबर 3/5 पी बी इक्वल 1/5 और घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोगों को पता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, पहले का सलूशन देख लीजिए। अगर आपकी घटनाएं स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी होता है, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। पी ए आपको दिया गया है, पी ए है 3/5 इंटू पी बी दिया गया है 1/5, तो ये आ जाएगा 3/25। ये आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 3/25। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का सलूशन देखते हैं। 52 पत्तों की गड्डी से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं, उनको एक पत्ता निकालने के बाद उसको रखा नहीं जाता बिना प्रतिस्थापन का मतलब है उस पत्ते को दोबारा रखा नहीं जाता है गड्डी में। तो एक एक पत्ता आपको निकालना है। सबसे पहले 2 पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता,
तो ताश की गड्डी में जो काले पत्ते होते हैं वो 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। तो पहला काला पत्ता होने की प्रायिकता, तो आपको क्या करना है, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता पहला पत्ता निकालेंगे तो काले पत्ते कितने थे हमारी गड्डी में 26 और टोटल पत्ते थे 52, तो आ जाएगा 26/52। उसके बाद एक पत्ता निकल गया, उसको दोबारा गड्डी में नहीं रखा गया, तो काले पत्ते कितने बचे हमारे, 26 थे, एक निकल गया, 25 बचे। एक एक करके पत्ता आपको निकालना है। ऊपर 25 बचे काले पत्ते और टोटल गड्डी में 52 पत्ते थे, अब 51 पत्ते बचे। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 25/102। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। मतलब डिब्बे में 3 संतरे निकाले जाएंगे, अगर तीनों के तीनों सही हैं तो उसको सही कर दिया जाएगा, मतलब उसको ये कह दिया जाएगा कि बिक्री के योग्य है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तीनों में से कोई भी एक संतरा खराब है तो उसको फिर हटा देते हैं, उसको बिक्री में रोक लग जाती है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 अच्छे और 3 खराब हैं, की बिक्री हेतु स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 संतरों की बात करते हैं। डिब्बे में संतरों की संख्या 15 है। डिब्बे में संतरों की संख्या बराबर 15। उसके बाद जो अच्छे हैं, जो संतरे अच्छे हैं, 12 अच्छे हैं, 3 खराब हैं, तो हमें खराब से मतलब नहीं, हमें अच्छे से मतलब है, क्योंकि जब अच्छे संतरे निकलेंगे 3 के तीनों, तभी वो माल बिक पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे संतरों की संख्या आपको दी गई है 12। उसके बाद 3 संतरे आपको बिना प्रतिस्थापित किए निकालने, मतलब जो निकल जाएगा उसको दोबारा उसमें डिब्बे में नहीं रखना। तो 3 संतरों को बिना प्रतिस्थापित किए निकालने की प्रायिकता एक साथ हम निकालेंगे। पहला संतरा हमने निकाला, देखिए पहला संतरा, टोटल अच्छे संतरे 12 हैं और टोटल संतरे 15 हैं, तो 12/15 जब हमने पहला संतरा निकाला। जब दूसरा संतरा निकालेंगे तो अच्छे वाले में एक कम हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, टोटल में एक कम हो जाएगा 11/14। उसके बाद जब हम तीसरा निकालेंगे तो अच्छे वाले में एक और कम हो जाएगा 10, और नीचे भी एक कम हो जाएगा 10/13। इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 44/91। ये आपका तीसरे का आंसर आ जाएगा।
उसके बाद चौथे का हल देखते हैं। एक नया सिक्का अनबायस्ड कॉइन है। नया सिक्का और एक अभिनत पासे को, एक पासा है, एक कॉइन है, एक डाई है, तो इसको उछाला जाता है। मान लें ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिक्का एक पासा अगर उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस पहले हम यस निकालते हैं। अगर हम सिक्का लेते हैं तो सिक्के में अगर हेड आएगा तो ये आ जाएगा हेड 1, उसके बाद हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इस तरह से आएगा। या तो सिक्के में हेड आएगा तो इधर 1 2 3 4 5 6 आएगा, क्योंकि इसमें 6 होते हैं, पासे पर 6 फलक होते हैं, सिक्के पर 2 ही होते हैं, तो इधर या तो हेड आएगा तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, और अगर इधर टेल आएगा तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस जो आपका होगा, एनएस आपका हो जाएगा 12 हो जाएंगे। उसके बाद एक ऐसी घटना है, ए ऐसी घटना है जो सिक्के पर हेड प्रकट होता है, हेड वाली घटना ए है, तो ए आपकी घटना हो जाएगी हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, केवल आपको हेड से मतलब है, चित्त से मतलब है, यानी हेड से, हेड 5, हेड 6, तो ये आपका हो जाएगा एन ए जो आपका होगा वो हो जाएगा 6। उसके बाद बी कैसी घटना है जो पासे पर 3 प्रकट होता है, इधर वाले में 3 प्रकट होता है, तो 3 वाले ले लेते हैं, ये हो जाएगा हेड 3 और टेल 3। फिर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो एन बी आपका हो जाएगा, एन बी ये आ जाएगा 2। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो देखिए एक केवल कॉमन चीज़ आएगी, हेड 3, एन ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 1। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो पहले इसके लिए आपको क्या करना है, स्वतंत्र घटनाओं का तरीका होता है, स्वतंत्र घटनाएं तब कही जाती हैं जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ जाए। तो पहले हम LHS लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये आपका हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस होता है, तो हो जाएगा 1 अपान एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 1 है, यहाँ से देखिए, और एन एस का मान 12 है, ये तो सभी के नीचे लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान 12 हो जाएगा। उसके बाद RHS लेते हैं, RHS में आपको पी ए इंटू पी बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए एन ई अपान एन एस मतलब 6/12, ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ए में और बटे टोटल नंबर ऑफ एस में जो है 6/12 इंटू पी बी के लिए एन बी अपान एन बी का मान है 2, इसमें 2 एलिमेंट है, 2/12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, अतः आपको लिखना है
ए व बी स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। यही आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो सबसे पहले आपको इसका सलूशन निकालना है। सबसे पहले आपको ए देखना है कैसी घटना है। ए कैसी घटना है? संख्या सम है। तो ए बराबर हम मान लेंगे सम जितने भी हैं 2 4 6। उसके बाद बी कैसी घटना है? जो लाल रंग से लिखी गई, तो लाल रंग से लिखे गए हैं 1 2 3, ये लाल रंग से लिखे गए हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पी ए निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये होता है, फार्मूला होता है एन ई अपान एन एस। तो एन एस पासे के लिए तो सभी को पता है 6 होता है। एन ई कितने? नंबर ऑफ ए 1 2 3, तो पी ए हो जाएगा 3/6, आ जाएगा 1/2। उसके बाद पी बी निकाल लेंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं तो हो जाएगा 3/6, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, इसमें केवल एक एलिमेंट है तो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्र घटनाएं चेक करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम LHS लेकर चलते हैं। LHS आपका देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मान हमने निकाला है 1/6 और RHS बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान भी 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। देखिए LHS RHS के इक्वल नहीं है, मतलब आपको ये लिखना है क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं। यही आपको चेक करना था, स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। उसके बाद 6 नंबर आसानी से हो जाएगा। 7 नंबर बताते हैं। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि पी ए आपको दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी बी दिया है, पी बी बराबर स्मॉल पी ज्ञात करना है आपको यदि कंडीशन है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, पहला नंबर। दूसरा, घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कब होती हैं? घटनाएं अपवर्जी तब होती हैं जब पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। अपवर्जी घटनाओं में एक्चुअल में पी ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन 0 होता है। तो अपवर्जी घटनाओं में पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। ये फार्मूले आपको पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। पी ए यूनियन बी का मान आपको दिया गया है, ये है 3/5 इक्वल पी ए का मान 1/2, पी बी का मान स्मॉल पी। तो स्मॉल पी इक्वल 3/5 माइनस 1/2, 10 LCM आ जाएगा। तो 6 - 5 ये आ जाएगा 1/10। ये तो पहली कंडीशन के लिए जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। दूसरी कंडीशन के लिए जब घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें और इसमें यही अंतर है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो ये वाला पोर्शन पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, तो इसको लिखा नहीं जाता है। और जब घटनाएं अपवर्जी नहीं होती हैं तो इसको लिखा जाता है।
पी ए यूनियन बी आपको पता है 3/5, पी ए 1/2, पी बी स्मॉल पी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा 1/2 प्लस पी माइनस 3/5। तो इसको आप लिख सकते हैं p प्लस 1/2 माइनस 3/5 इक्वल p, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 माइनस 6, तो ये आ जाएगा p माइनस 1/10। p ए इंटरसेक्शन b आ जाएगा स्मॉल p माइनस 1/10 सर, ये आ जाएगा। उसके बाद हम घटनाएं स्वतंत्र दी गई हैं। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। सबके मान रख देंगे। इंटरसेक्शन का मान हमने निकाला हुआ है, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान ये p, तो ये आ जाएगा p माइनस p/2, p/2 इधर आ जाएगा इक्वल 1/10, तो ये आ जाएगा 2p माइनस p/2 इक्वल 1/10, तो p/2 इक्वल 1/10, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5, तो p बराबर आ जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान ले ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए पी बी आपको दिया है, तब आपको ये 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले 8 नंबर का सलूशन देखते हैं। तो 8 नंबर में आपको पी ए दिया है, पी बी दिया है। पी ए हम लिख लेते हैं 0.3, पी बी 0.4। फर्स्ट नंबर पर आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो ये आ जाएगा पी ए का मान है आपका 0.3 इंटू पी बी का मान है 0.4, तो ये आ जाएगा 0.12। उसके बाद दूसरा वाला है पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी है 0.12, तो आ जाएगा 0.7 माइनस 0.12, तो आ जाएगा 0.58। उसके बाद तीसरा नंबर है पी ए अपान बी। तीसरा पार्ट इसका है पी ए अपान बी। पी ए अपान बी फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.12 अपान पी बी का मान है 0.4, तो आ जाएगा 12/40, ये 3/10 आ जाएगा, ये 0.3 हम कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर आपको फाइंड करना है पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये आ जाएगा 0.12 अपॉन पी ए का मान है 0.3, तो ये आ जाएगा 12/30। इसको आप 4/10 या 0.4, इसको 0.3 लिख सकते हैं, इसको 0.4 लिख सकते हैं। ये चारों चीज़ें आपको निकालनी थी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो आपको निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं। प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज़ बता दी जाए, नहीं का मतलब होता है डैश
और का मतलब यूनियन होता है, या का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, या का मतलब यूनियन होता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है 9 नंबर में पी ए नहीं और बी नहीं। तो आप मैथमेटिकली ये समझ लें कि आपको क्या निकालना है, नहीं का मतलब डैश, पी ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, और कहीं पर भी आ जाए इंटरसेक्शन होता है, या कहीं पर आ जाए या अथवा आ जाए इसका मतलब यूनियन होता है। और आ जाए तो इंटरसेक्शन होता है, या अथवा आ जाए तो यूनियन होता है। नहीं का मतलब उस चीज़ में डैश लगाते हैं। तो ए नहीं का मतलब ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब बी डैश, ये आपको फाइंड करना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका एक फार्मूला होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान, ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हम ब्रैकेट खोल देंगे, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस पी ए का मान है 1/4, पी बी का मान है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/8। तो 8 LCM आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1 3/8। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए दिया है और पी बी दिया है। पी ए आपको दिया गया है 0.3 और पी बी भी दिया है 0.6। आपको निकालना है फर्स्ट नंबर पी ए और बी। और का मतलब मैं बता चुका हूँ, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो फर्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है पी ए और बी, और का मतलब इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के। और पी ए आपको गिवन है 0.3 और पी बी भी गिवन है 0.6, तो आ जाएगा 0.18। उसके बाद दूसरा नंबर है पी ए और बी नहीं। पी ए और बी नहीं, नहीं जिसमें जुड़ जाए इसका मतलब है डैश हो जाएगा। तो पी ए और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब बी डैश। और इसके बराबर मैंने फॉर्मूला भी बताया था, शुरुआत में बताया था, ये होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान ये आ जाएगा 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.18, तो आ जाएगा 0.12। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको फाइंड करना है पी ए या बी। पी ए या बी, या का मतलब मैंने बताया यूनियन होता है, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए, फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में फार्मूला होता है ए यूनियन बी का। पी ए आपको पता है 0.3, 0.6 इंटरसेक्शन 0.18, तो आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18, तो आ जाएगा 0.72। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको फाइंड करना है
ए और बी में कोई भी नहीं, पी ए और बी में कोई भी नहीं, इसका मतलब है पी ए डैश और का मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, ना ए और ना बी, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसके बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। 1 माइनस पी ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, पी ए यूनियन बी आपका निकला है 0.72, तो ये आ जाएगा 0.28। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे में हम जानते हैं कि 6 फलक होते हैं, इसका सैंपल स्पेस S बराबर 1 2 3 4 5 6 होता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS आपका 6 हो जाएगा। इसमें विषम संख्या इसका जो समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 5, तो ये आपकी n, अगर a घटना है तो NA आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 3 बार उछाला जाता है तो एक बार उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ये बराबर हो जाएगा, विषम संख्या 3 है, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 3 बार उछालना है, तो 3 बार करने पर 3 बार उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/2 ऐसा 3 बार आपको कर देना है, तो 1/8 हो जाएगा। अगर किसी प्रायिकता के सवाल में कम से कम ये वर्ड आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/8, ये हो जाएगा 7/8। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाएगी और उनमें से कोई एक समस्या को हल कर लेगा। 2 कंडीशन में आपको फाइंड करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको 1/2 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको 1/3 दी गई है। इसके ना हल कर पाने की प्रायिकता PA डैश जब हम निकालते हैं तो 1 में माइनस कर देते हैं, 1 - 1/2, ये आपका आ जाएगा 1/2। इसी तरह PB डैश आपको निकालना है, ये हो जाएगा 1 - 1/3 = 2/3। तो ये हल करने की प्रायिकता, PA का मतलब हल करने की प्रायिकता, PA डैश का मतलब नहीं हल करने की प्रायिकता, डैश का मतलब नहीं लग जाता है। PB का मतलब हल करने की प्रायिकता, PB डैश का मतलब हल ना कर पाने की प्रायिकता है। समस्या हल हो जाती है, जब समस्या हल हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि आप या तो फार्मूला लगा दें या तो आप कंडीशन अप्लाई कर देंगे। फार्मूला ये होता है
अगर समस्या हल हो जाती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, ये एक फॉर्मूला होता है। दो घटनाएं हैं तो 2 बार लिखा जाएगा, 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा। 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अगर 3 है तो एक और हो जाएगा, 4 है तो एक और हो जाएगा। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो ये जर्नल फार्मूला होता है। 1 माइनस इनके ना घटित होने की प्रायिकताओं का गुणा कर दीजिए, जितनी भी घटनाएं हैं, और 1 में माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस पी ए डैश है 1/2, पी बी डैश है 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 ये आ जाएगा 2/3। ये तो पहली कंडीशन में कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे आपको मतलब नहीं कि ए हल कर रहा है कि बी कर रहा है कि दोनों कर रहे हैं, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता का ये जर्नल फार्मूला होता है। उसके बाद इसमें दिया है उनमें से कोई एक समस्या हल कर देता है। अब इसमें कंडीशन दे दी गई है, तो फर्स्ट नंबर था। सेकंड में आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता इसका भी एक तरीका होता है। कोई एक समस्या हल कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं, तो इसका तरीका होता है कि ए समस्या को हल कर ले और बी ना कर पाए, मतलब पी ए इंटू पी बी डैश, और ए समस्या को ना हल कर पाए और बी कर ले। ऐसा होता है कि ए कर लेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक को समस्या का हल करना है। तो जब ए समस्या हल कर लेगा तो बी न हल कर पाने की प्रायिकता का गुणा होगा। या का मतलब प्लस होती है, प्रायिकता बीच में जुड़ती है। या हम कहेंगे ए नहीं हल कर पाएगा, बी हल कर लेगा। तो पी ए का मान है आपका 1/2, पी बी डैश का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है 2/3, पी ए डैश का मान 1/2, पी बी का मान 1/3, तो ये आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6 3/6 इक्वल 1/2। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? तो 3 इसमें पार्ट दिए गए हैं 15 में। तो पहली घटना में लिखा हुआ है कि ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है, तो पी ई आपका हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 13/52 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एफ कैसी घटना है? निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का, तो इक्का होते हैं 4, 4/52, ये हो जाएगा 1/13। और पहली घटना देखिए, निकाला गया पत्ता हुक्म का है और दूसरी घटना निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है ये आपको देखना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, कितने ऐसे पत्ते हैं जो हुक्म के भी हैं और पान के भी हैं, हुक्म के भी हैं सॉरी, और इक्का भी है। तो हुक्म का इक्का केवल एक ही होता है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1/52। उसके बाद इसको चेक करते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान पी ई इंटू पी एफ के बराबर होना चाहिए, तभी घटनाएं स्वतंत्र कही जाती हैं। तो एल एच एस का मान तो हमें पता है, एल एच एस का मान है 1/52। आर एच एस का मान देखिए पी ई इंटू पी एफ, पी ई है 1/4 और पी एफ है 1/13, ये भी हो जाएगा 1/52। इसका मतलब है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिया है
कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं 26, तो PE हो जाएगी 26/52 1/2। उसके बाद यफ कैसी घटना है, निकाला गया पत्ता बादशाह हो, तो बादशाह कितने होते हैं 4, 4/52 1/13 हो जाएगा। इनमें से आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या कोई कॉमन पत्ता होता है। बादशाह, काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, काले बादशाह 2 होते हैं, एक चिड़ी का एक हुकुम का, तो काले बादशाह 2 होते हैं, मतलब PE इंटरसेक्शन यफ आपका हो जाएगा 2/52 मतलब 1/26। अब हम देखते हैं PE इंटरसेक्शन यफ का मान आपका है 1/26 और PE इंटू PF का मान निकाल लेते हैं। PE का मान है 1/2, PF का मान है 1/13, तो ये आ जाएगा 1/26। दोनों साइड बराबर हैं। PE इंटरसेक्शन F का मान PE इंटू PF के बराबर है, अतः E और F ये भी स्वतंत्र घटना है। तीसरी कंडीशन पर चलते हैं। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम, तो PE हो जाएगा, बादशाह होते हैं 4, 4/52, या का मतलब प्रायिकता में जोड़ होता है हमेशा, बेगम भी 4 होती हैं, 4/52 8/52 2/13। उसके बाद निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है, तो PF बेगम 4 होती हैं, गुलाम भी 4 होते हैं, 8/52 2/13 आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन देखते हैं, क्या कोई ऐसा पत्ता है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी बेगम है यहाँ भी बेगम है, तो बेगम मतलब 4 पत्ते, तो PE इंटरसेक्शन F 4 होते हैं, तो 4/52 ये कॉमन हो गया 1/13, तो PE इंटरसेक्शन F PE इंटू PF के बराबर होना चाहिए, तो PE आपका हो जाएगा 2/13, PF है 2/13, तो हो जाएगा 4/169। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब PE इंटरसेक्शन F डज नॉट इक्वल टू PE इंटू PF। इसका मतलब है कि तीसरा वाला पेयर स्वतंत्र घटनाएं नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं PA है, A घटना हमने मान ली हिंदी के लिए, B घटना मान लेंगे अंग्रेजी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 60%, यानी 60/100, 3/5 हो जाएगा। उसके बाद B आपकी ऐसी घटना है जो हो जाएगी 40/100, ये आपका आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। फिर दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब PA इंटरसेक्शन B आपका है 20%, 20/100 1/5 आ जाएगा। एक छात्रा को यदृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही अंग्रेजी का, ना हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही अंग्रेजी का। इसका मतलब ये हो गया कि PA डैश और का मतलब इंटरसेक्शन PB डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो होता है 1 - PA यूनियन B, 1 - PA यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो प्लस हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, सबके मान रख देंगे। 1 - PA का मान 3/5, PB का मान 2/5, ये आ जाएगा 1/5, 5 LCM आ जाएगा, 5 - 3 - 2 + 1 1/5 आ जाएगा। उसके बाद B घटना देखते हैं, B वाली कंडीशन, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी के अखबार पढ़े जाने की प्रायिकता, यानी
A/B, हिंदी का अखबार ऑलरेडी वो पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार उससे पढ़वाना है, तो PB/A, हिंदी का पढ़ती मतलब जो घटना हो चुकी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती मतलब वो PB/A आपको निकालना है, अंग्रेजी का अखबार पढ़े जाने की प्रायिकता। तो इसका मतलब है कि दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो PB/A ये होता है PA/B/PA। PA/B आपका है 1/5 और PA है 3/5, तो ये आ जाएगा 1/3। उसके बाद C नंबर है, इसी का जस्ट अपोजिट है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार पढ़े जाने की प्रायिकता PA/B निकालना है, ये हो जाएगा PA/B/PB। तो PA/B 1/5/2/5, तो ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद हम 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासों के जोड़े में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होते हैं और उनमें से सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, उसका जोड़ा एक ही होता है 2,2। तो NE आपकी हो जाएगी केवल एक आ जाएगा, क्योंकि 2,2 सम अभाज्य का केवल एक पेयर बनेगा 2,2, ये होगा सैंपल स्पेस में केवल यही एक घटना होगी जो सम अभाज्य होगी। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है, यानी एक घटना है ये ऐसी, तो PE होता है NE/NES, तो 1/36 हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। दो घटनाओं A और B परस्पर स्वतंत्र हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो अपवर्जी ये हो नहीं सकती हैं। PA'/B', अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो मैंने इनकी कंडीशन बताई थी, इनके गुण बताए थे। PA'/B' होता है PA'/PB', घटनाएं स्वतंत्र होने की कंडीशन में ये होता है। तो अगर ये दोनों स्वतंत्र हैं तो ये भी होता है। ये वाला रिलेशन देख लीजिए किसके बराबर हो जाएगा, PA' के और ये PB' के। इसका मतलब कि आपका B ऑप्शन सही होगा, बाकी ये तीनों गलत होंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।